घनश्याम लाला जी हिसाब किताब में लगे होते थे कि तब सुंदरी आकर उन पर चिल्लाने लगती है, विवाह में 50,000 खर्च करने की क्या जरूरत है? आखिर लाड़ो की हमारी अकेली छोरी थोड़ी ना है जो उसके विवाह में कर्ज का भार अपने सर पर ले लो। हमारी और भी 3 छोरियां हैं, आखिर उनका भी तो घर संसार बसाना है। घनश्याम लाला जी भी कहाँ चुप रहने वाले थे, वह भी कहने लगे कि तुम क्या चाहती हो कि कम पैसों में अपनी लाड़ो का विवाह करा कर मैं जगहंसाई करवाओ? आखिर बर्बादी वाले क्या कहेंगे? घनश्याम लाला ने अपनी बड़ी बेटी लाड़ो का विवाह इतना बेकार कराया कि दावत में कोई मजा न आया, और छोरा तो सरकारी नौकरी वाला, फिर भी धूमधाम से। ना लाड़ो का विवाह मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दो, तुम बीच में अपनी टांग ना लाओ। सुंदरी आखिर क्या करती कहकर चुप हो गई। घनश्याम लाल चाहे गरीब थे लेकिन बर्बादी में उसके काफी आन बान थी, इसलिए नहीं चाहते थे कि उसकी जगहंसाई हो। लाड़ो जो किसी हूर परी से कम नहीं थी, मुखड़ा जैसे चांद का मुखड़ा था। लाड़ो अपने कमरे में बैठ अपने पियाजी के सपने सजा रही थी। लाड़ो मात्र 17 वर्ष की है, वैसे तो उम्र यह विवाह करने लायक ना थी, लेकिन माता पिता तो उसका विवाह करना चाहते थे, और जब छोरा सरकारी नौकरी वाला हो तो भला कैसे पीछे हट जाए, चाहे वह छोरा 35 वर्ष का ही क्यों ना हो। आखिर तो सरकारी नौकरी छोरी ऐसा आराम से रहेगी, सोच कर यह घनश्याम राम ने अपनी बेटी लाड़ो का विवाह 35 वर्ष के महेश के कराने जा रहे थे। लाड़ो पढ़ना चाहती थी, लेकिन सारे समाज में छोरियां की पढ़ाई वह कहाँ जोर दिया जाता था। लाड़ो ने 5वीं कक्षा पास की थी पहले नंबर से, फिर घनश्याम लाल ने उसकी पढ़ाई छुड़वा दी। लाड़ो बेचारी क्या करती, मन मार कर रह गई, और अब उसका विवाह होने जा रहा था तो मन ही मन पियाजी के साथ सुखी संसार के सपने सजा रही थी। लाड़ो सोच रही थी कि जब पियाजी से पहला दीदार होगा तो क्या होगा। कहेगी पहला दीदार इसलिए क्योंकि ने अभी तक अपने होने वाले पियाजी को नहीं देखा था। लाड़ो का मन उमंग से भरा हुआ था, उसकी खुशियां का कोई ठिकाना नहीं था। जैसे जैसे दिन बीते विवाह की घड़ी नजदीक आ रही थी, और अब वह दिन आ ही गया जब लाड़ो का विवाह होने जा रहा था। आज पूरे घर में रौनक थी, छाई हुई थी, मेहमानों का आना जाना लगा हुआ था। लाड़ो अपने कमरे में दुल्हन बनकर तैयार थी कि अब उसे नीचे बुलाया जाए। आखिर उसका इंतजार खत्म हुआ और पंडित जी ने नीचे बुलाया। लाड़ो ने अपने पियाजी के चेहरे का दीदार करने के लिए बेकरार हो रही थी। मंडप में लाड़ो और उसके होने वाले पियाजी दोनों ही बैठे थे। पंडित जी ने मंत्र पढ़ रहे थे। पंडित जी ने घनश्याम लाल को कन्यादान के लिए बुलाया। घनश्याम लाल कन्यादान करके किसी काम के लिए ऊपर चले गए, तभी घनश्याम लाल को हार्ट अटैक आ गया। बेचारे घनश्याम लाल को दिल की बीमारी तो पहले से ही थी, लेकिन लाड़ो की विवाह के लिए अपना इलाज कराना जरूरी ना समझा, और उसी का यही परिणाम था कि लाड़ो के विवाह के दिन ही घनश्याम लाल की मृत्यु हो गई। सुंदरी ऊपर कमरे में देखने जाती है, अभी तक लाड़ो के पिता आए क्यों नहीं। फेरे शुरू होने वाले थे। जब कमरे से आती है तो यह देखकर हैरान रह जाती है कि घनश्याम लाल की मृत्यु हो गई। सुंदरी चिल्लाने वाली ही होती है कि खुद पर समय रख लेती है, सोच के कि लाड़ो का विवाह में घनश्याम लाल ने 50,000 का खर्चा करा है। अगर वह नीचे जाकर यह बात बता देती है कि लाड़ो के पिता की मृत्यु हो गई है तो घर में मातम सा छा जाएगा। मातम की वजह से विवाह भी रुक जाएगा, और इस साल जितना खर्चा करा है अगले साल भी उतना ही खर्चा करना पड़ेगा। अगले साल भी फिर तैयारी करनी होगी, फिर दावत करनी होगी, और विवाह तो इस साल भी होना है और उस साल भी होना है, तो फिर इसी साल क्यों ना करा दिया जाए। जो जाने वाला वह तो गया, उसे रोका नहीं जा सकता है, लेकिन जो अपने नए जीवन में शुरुआत करने जा रही थी उसकी तो करी जा सकती है। यही सोचकर सुंदरी ऊपर वाले कमरे को बंद करके नीचे शादी के शामिल हो गई। सुंदरी का सुहाग
उजड़ गया, लेकिन बेटी की उज्जवल भविष्य को लेकर सबके सामने मुस्कुराने का नाटक कर रही थी। हाय, यह कैसा दुर्भाग्य था कि नीचे लाड़ो मंडप में है, अपने पियाजी के साथ 7 फेरे लेती रहती और ऊपर अपने कमरे में घनश्याम लाल की लाश पड़ी थी। 7 फेरे हुए, 7 संपन्न हो गए, विदाई का समय आ गया। लाड़ो ने अपनी माँ से पूछा, पिताजी कहाँ हैं? वह माँ ने यह कहकर बात टाल दी कि तुम्हारे पिताजी तुम्हारी विदाई नहीं देख पाएंगे। बेचारी लाड़ो अपने पिता के दर्शन करे बिना ही अपने ससुराल में नए जीवन का आरंभ करने के लिए चल पड़ी। आखिरकार कुछ समय बाद घर में पता ही चल जाता है कि घनश्याम लाल की मृत्यु हो गई है। लाड़ो ससुराल के दहलीज पर कदम रखने वाली ही होती है कि खबर आती है कि उसके पिता का देहांत हो गया है। लाड़ो ससुराल में कदम रखे बिना ही वापस मायके के लिए दौड़ पड़ी। मायके के अपने पिता का मृत शरीर देखकर होश ही खो बैठी। बेचारी लाड़ो कहाँ अपने नए जीवन का आरंभ करने जा रही थी, कहाँ मातम सा छा गया। आखिरकार घनश्याम लाल पश्चात में विलीन हो गए थे और लाड़ो के पिया भी उसे वापस ससुराल ले जाने के लिए आ गए। शादी से पहले लाड़ो का मन खुशी से भरा था, लेकिन अब उसके मन में उदासी छाई हुई थी। अपने परिवार को छोड़कर जाने का मन तो ना था लाड़ो का, लेकिन क्या करती, जाना तो पड़ता ही। आखिर रीत भी तो यही है कि शादी के बाद लड़की का मायका उसके लिए पराया हो जाता है, और अगर ससुराल नहीं जाती तो समाज वाले क्या कहते। विवाह होने के बाद भी घर पर ही पड़ी है, जरूर कोई बात होगी, पियाजी ने छोड़ दिया होगा। इन सब बातों का विचार करके लाड़ो ससुराल के लिए चल पड़ी, जहां उसका तनक भी सम्मान न किया गया और रोज सास और ननद ताने देती। लाड़ो का घर काम कितने से अच्छे से कर ले, सास और ननद कोई न कोई कमी निकाल ही देती। लाड़ो को खूब खड़ी खोटी सुनाती, उसी गलियों तक भी देती, तब तो लाड़ो कुछ न कहती। मगर जब बात उसके पिता घनश्याम लाल की हो तो वह चुप ना रह पाती। लाड़ो अपने पिता के खिलाफ एक शब्द भी ना सुन सकती थी, फिर भी अपने पिता के लिए इतनी गालियां कैसे सुन लेती। इसी का उल्टा जवाब दे देती। उल्टा जवाब देने के कारण लाड़ो का और गालियां सुननी पड़ती। लाड़ो ने सोचा था कि पियाजी हमेशा उसका साथ देंगे, पर ऐसा ना हुआ। पियाजी तो उल्टे उस पर ताने कसते। लाड़ो का एक देवर था, लाड़ो के मन में उसके लिए कुछ था तो नहीं, सिर्फ अगर कुछ था तो भाई का भाव था। लाड़ो पढ़ना चाहती थी, इसलिए देवर जी पर पढ़ाई करती, पर उसका यह परिणाम उस पर ही भारी पड़ने लगा। पियाजी ने मन से यह संदेश पैदा होने लगा कि इन दोनों के बीच में कुछ न कुछ जरूर है, तभी यह लाड़ो इतनी खुश रहती है। अगर घर बर्बाद होना होता है तो एक छोटा सा शक भी बर्बाद कर देता है। बेचारे देवर जी के मन में भी कुछ न था, वह तो लाड़ो को अपनी माँ से भी ज़्यादा मानते थे। अगर देवर जी का बस चलता कि खूब सेवा करेंगे, यह सोचकर मन उमंग में भर जाता। बहू लाड़ो का खाना भी नहीं देती, उसी को खड़ी खोटी सुना देती। बेटे ने भी कदर ना, बीवी की बातों को आकर माँ का अपमान किया। एक बार बेटे ने लाड़ो पर हाथ ही उठा दिया। हाय, लाड़ो यह दुख कैसे सहन कर पाए। जिस बेटे को कभी हाथ ना लगाया, उस बेटे ने माँ को थप्पड़ मार दिया। वैसे तो पियाजी ने लाड़ो को खूब मारा था, तो वह यह सोच कर सब कुछ सहन कर जाती। पियाजी तो पति परमेश्वर हैं, उनकी बातों का क्या बुरा मानना। पर आज लाड़ो अंदर तक टूट गई। बेटे से अपना इस तरह का अपमान सहन ना कर सकी, और उम्र के इस पड़ाव पर लाड़ो ने यह निश्चित कर लिया कि बहुत हुआ दूसरों के लिए जीना, अब वह खुद के लिए जिएगी। मौत भाव कुछ भी दूर हो, जिंदगी की तलाश करना चाहती थी। लाड़ो का यह कैसा दुर्भाग्य था। जिस उम्र में बेटे की उम्र सेवा करनी चाहिए थी, उस उम्र में बेचारी लाड़ो ने घर को त्याग दिया। अपने सम्मान के लिए पियाजी ने भी एक बार ना रोका। लाड़ो को सास और ननद के मन में
तो लड्डू फूट रहे थे। बेचारा छोटा देवर भाभी के सम्मान के लिए पहले से ही घर को त्याग चुका था। जिस घर में लाड़ो का दुख के साथ इतने साल गुजारे बहुत बुरा लग रहा था उस घर को छोड़ते हुए, लेकिन अब वहाँ रहने उसके लिए मुश्किल हो गया था, इसलिए उसने घर से त्याग ही दिया। लाड़ो को मायका त्यागना उसकी बहनों की जिंदगी पर भी असर डालेगा। बेचारी लाड़ो अब डर डर भटकने के लिए मजबूर हो गई। 2 वक्त की रोटी के लिए दूसरों के झूठे बर्तन साफ करने लगी। लाड़ो ने आज तक किसी का बुरा ना किया था, फिर भी उसके साथ इतना बुरा हो रहा था। एक बार की बात है, लाड़ो बहुत छोटी थी, तब उसके कबूतर घायल होकर नीचे गिर पड़ा था। लाड़ो ने बड़े चाव से उसकी सेवा की, उसकी मरहम पट्टी की। वह कबूतर ठीक हो गया, लेकिन एक दिन अचानक से मर गया। लाड़ो ने कई दिनों तक खाना नहीं खाया था उसकी याद में, लेकिन आज उसकी हालत तो उस कबूतर से भी ज़्यादा बेकार थी, क्योंकि उसकी सेवा तो दूर, कोई उसे पानी के लिए भी पूछने वाला नहीं था। एक दिन लाड़ो अचानक से बहुत बीमार पड़ गई। बेचारी इलाज कहाँ से कराती, कोई भी तो ना था उसके पास, और ना उसके पास इतने पैसे थे अपना इलाज करा लेती। लाड़ो इसके लिए झूठे बर्तन साफ करा करती थी। उन्होंने भी उस घर से निकाल दिया तो वह लोग इलाज कहाँ से करवाते। सड़कों पर लाड़ो कई दिनों तक बुखार से तड़पती रही, मगर किसी ने भी उस पर तरस नहीं खाया, और आखिरकार एक दिन लाड़ो ने अपने इस दुख भरे जीवन से मुक्त हो गई। सड़क पर लाड़ो का शरीर पड़ा रहा, मगर किसी ने उसके मृत शरीर से अगिन भी ना देना चाहिए। तब एक बूढ़े भिखारी ने लाड़ो पर तरस खाकर उसे मृत शरीर को आखिरकार अगेन दे दी। इंसानियत अभी भी कुछ लोगों में बाकी है, जैसे कि भिखारी में। जो लोग लाड़ो के अपने थे उन्होंने उसकी कभी भी कदर न की। भला मरने के बाद किस कदर का क्या करते हैं। और दूसरों तरफ वह वृद्ध भिखारी लाड़ो के पिता के सम्मान था, लेकिन पिता नहीं थे, फिर भी अपने कर्तव्य समझकर की मृत शरीर को अगन दे दी, और इस तरह लाड़ो वास्तव में विल हो गई और उसके इस त्रिशाती जीवन का अंत हो गया। इस कहानी में हर शब्द सच्चा है। यह कहानी बेशक एक कहानी है, लेकिन हमारे समाज में ऐसा होता है। बेटी और बचपन में ही सिखाया जाता है कि ससुराल में वह किसी के खिलाफ ना बोले। ससुराल वाले कितने भी अत्याचार क्यों ना हो रहे, बेटी पर यह पर सर ना उठाएं, पर के उसके खिलाफ कभी ना जाएं। यही सब बेटी को इतना कमज़ोर बना देता है कि चाह कर भी अन्याय के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकती। तो गैस, आज की स्टोरी कैसी लगी, आज की ये दुख भरी स्टोरी, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। तो आजकल भी हमारी रीति रिवाज में ये सब सिखाया जाता है, बचपन में ही सिखाया जाता है कि ससुराल में कुछ ना बोले। तो बाय।